खबर उत्तर प्रदेश वाराणसी जिले से आ रही है, जहां ने स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने अंदेशा जताया कि जिस प्रकार से केरल में इस्लामी हिंद के लोगों ने पीएफआई और आईएसआई के लोग जनसभा के षड्यंत्र कर रहे हैं, किसी बड़े दंगे की तरह का इशारा है। वही कमेटी, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और सेंट्रल सूबी वक्फ बोर्ड का रवैया काशीबानी के मुद्दे पर पदाधिकारियों के द्वारा ज्ञानवापी के विषय से संबंधित न्यायालय, न्यायाधीश, पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों की व्यक्तिगत तौर पर निशाना बनाया जा रहा है। इन लोगों के द्वारा काशी को अस्थिर करने के लिए षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। पूरे विश्व में गलत सूचनाएं भेजी जा रही है। विशेषकर इस्लामिक देशों में ये धारणा बनाने का प्रयास हो रहा है कि भारत में मुसलमानों को दबाया जा रहा है। पिछले दिनों केरल में जमाते इस्लामी हिंद के लोगों ने पीएफआई और आईएसआई के लोगात मेसाक बैठक कर षड्यंत्र की रूपरेखा तैयार की है। इस बैठक में अंजुमन इंतजामिया कमेटी के सचिव मौलाना अब्दुल बातिन नोमानी मौजूद थे। इसके पहले कोलकाता, बरेली और अन्य स्थानों पर लाखों लोग सड़कों पर उतरे थे। देश के अंदर अराजकता उत्पन्न कर न्यायालय पर अनावश्यक दबाव बनाया जा रहा है। 31 जनवरी से न्यायालय के आदेश पर ज्ञानवापी के नीचे व्यास जी के तलगृह में पूजा प्रारंभ हुई है। पूजा रुकवाने के लिए हर तरह का षड्यंत्र हो रहा है। न्यायालय और संवैधानिक संस्थाओं पर दबाव बनाया जा रहा है। किसी भी परिस्थिति में अगर पूजा रोकी जाएगी तो फिर वहां पर नमाज को रोकना होगा। आइए देखिए क्या कहते हैं शंकराचार्य स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती। वीके नेशनल न्यूज चैनल उत्तर प्रदेश वाराणसी से सुनील जायसवाल की रिपोर्ट। किस प्रकार का प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और इस वक्त क्या समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं? ज्ञानवापी को लेकर के कोर्ट में चल रहे निर्णय के विरुद्ध जाकर के जिस प्रकार मुस्लिम समाज पूरे देश में रैली और प्रदर्शन पर आमादा है और देश को दंगों की आग में झोंकने के लिए उन्हें न्यायालय को मानने को तैयार है और न किसी विधि व्यवस्था को मानने को तैयार है। व्यक्तिगत तौर से प्रशासनिक अधिकारी से लेकर के पुलिस तक को जो धमकी दी जा रही है, यह ठीक नहीं है किसी लोकतांत्रिक और सभ्य समाज के लिए। अभी तक काशी में हिंदू समाज शांत भाव से कि चलो भाई न्यायालय की प्रक्रिया है, हमें जो कहना है हम न्यायालय में कहेंगे, हम अपनी बातों को न्यायालय के अंदर कहेंगे, न्यायालय के थ्रू हम आदेश कराएंगे और प्रशासन इसका पालन कराएगा। लेकिन जब कोलकाता से लेकर केरल तक रैली के बहाने संवैधानिक व्यवस्था को चुनौती दी जा रही, तो उस समय काशी के आम जनमानस का भी, क्योंकि अंत में लड़ाई का ग्राउंड तो काशी ही बननी है और जूझना जो कुछ है काशी की धरती पर ही है। इसलिए कि ऐसा नहीं है कि काशी में इस जो इंतजामिया कमेटी के द्वारा जो कुछ भी हो रहा है उसको हम देख नहीं रहे हैं, आंखें बंद किए हुए हैं। हमें तो ताज्जुब इस बात का है कि अब तक इन धमकियों पर इनके ऊपर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुए। किस संगठन की तरफ महाराजी सर आपका है? सीधी सी बात है, अगर मस्जिद इंतजामिया कमेटी केरल में जाके बैठी है तो केरल में कौन उसकी रिश्तेदारी है? जमायत इस्लामी हिंद, पीएफआई और वहाँ आईएसआईएस के तार केरल से जुड़े हुए हैं। किसको नहीं पता है इस देश में कौन इसमें दबी छुपी और दबाने वाली या छुपाने वाली बात है कि इस देश के मीडिया जगत को ये नहीं पता है कि आईएसआईएस के तार केरल के अंदर वहाँ झंडे लहराए जाते हैं कि नहीं लहराए जाते हैं। तो स्वाभाविक है कि अगर काशी से केरल जाकर के रैली की जा रही है तो सीधा सा मकसद है काशी में केरल के पीएफआई के गुंडों को लाना, नमाज के बहाने प्रवेश कराना, यहाँ बवाल कराना, दंगे कराना। ये मस्जिद इंतजामिया कमेटी इसके बहाने सीधे सीधे प्रशासनिक व्यवस्था को धमकी दे रही है। क्या आपको लगता है कि जिला प्रशासन, यहाँ की पुलिस प्रशासन अगर इस पे एक्शन नहीं लेती है तो आने वाले समय में काशी में तो दंगे का झोंका जा सकता है? स्वाभाविक है, ये प्रशासन को ऐसा नहीं कि प्रशासन की जानकारी में चीजें नहीं है। ये जो ओपन हो रहा है तो प्रशासन की जानकारी में तो होगा ही। हमें तो आश्चर्य इस बात पर है कि जिस तरीके से प्रशासन को धमकी दी गई, इस पर प्रशासन ने एफआईआर नहीं दर्ज किया, ये आश्चर्य का विषय है।